गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जो अपन लेसन पढ़ेंगे, इसलिए आप मेरे साथ साथ इसकी बुक निकालें और मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, क्योंकि इसमें चोरी, डकैती, सारे जो भी कारनामे अपने इस पूरी दुनिया में होते हैं वो सारे समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक कह रहा है कि एक आदमी ने मुझे ये कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मौलवी मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? लेखक कह रहा है कि ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने और गांधी जी ने देखा था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। कि भारत देश के बारे में कहा है कि इनका सबका जो अपनी भूमि है उसका क्या महासमुद्र ही क्या सूख गया है, जो कि इसमें इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों का सपनों का भारत और रहेगा। क्या वो कह रहे हैं कि हमारे जो ये हमारे मनीषियों यानी ऋषि मुनियों का जो भारत देश है, जो सपनों का भारत है, वह ऐसा ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। मतलब इसमें कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तरह फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो ईमानदारी से कमा रहे हैं वो तो बेचारे नीचे ठप होते जा रहे हैं, और जो बेईमानी से कमाते हैं और वो फरेब करने वाले उनको खूब रोजगार मिलता है और वह फल फूलते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कई वस्तुएं हैं, उनका संग्रह बहुत अधिक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण है, लोभ, मोह, ये सब हमारे जो आंतरिक गुण हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि, लेकिन विद्यमान स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। यानी हमारे शरीर के अंदर ये सारे जो गुण हैं वो हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन हम ऐसा नहीं समझे कि भाई ये सब चीज़ें हम उनको मानने लगते हैं और प्रधान शक्ति यानी पूरी शक्ति अपने भाई यही करेंगे हम, तो ऐसा मान लेना भी गलत होता है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी हमें इनके मन मतलब जो भी हमारा मन करता है वही बात न करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको ही इसका बहुत बुरा आचरण पड़ता है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधने रखने का प्रयत्न किया। लेकिन जो हमारा भारत देश है उसमें इनको कभी भी ऐसा नहीं माना गया है। उन्होंने हमेशा संयम के बंधन से यानी कि एक जो अच्छे और बुरे में फ़र्क करना बताया है, बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है।
परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए कि भाई भूख की उपेक्षा, अगर हमें भूख लग रही है तो हम उसको टाल नहीं सकते, ऐसे ही बीमार की है तो उसको दवाई लाने की ज़रूरत भी हमारी पड़ती है, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों के, कोई गुमराह हो रहा है, व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है तो उसको भी हम उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये हम बताएंगे उसको सही रास्ते पर लाएंगे। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों यानी गरीबों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए कि जो गरीब है उनकी अवस्था को करने के लिए ऐसे कई सारे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, कि सब इनको भूल जाते हैं और अपनी ही सुविधा की तरफ ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कि जो हमारा भारत देश है वो हमेशा उसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है, कि हम अपने धर्म को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, कानून को हम धोखा दे सकते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू यानी धर्म को मानते हैं, धर्म पे अड़िग हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के संकोच नहीं करते, कि अगर कानून से कोई गलती भी हो जाती है तो ये लोग उनसे लाभ उठाने का संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, कि ये सब चीज़ें इस बेईमानी के इसमें फंस गई है, दब गई है, लेकिन फिर भी ये नष्ट नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कि आज भी भारत देश ऐसा है जो महिलाओं को सम्मान देता है और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि इसमें बताया है कि हम ऐसे समाचार पत्रों में जो भी बातें होती है कि बेईमानी की, इनकी भाई आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा भारतवर्ष कहीं ना कहीं ईमानदार है, कहीं ना कहीं वह महिलाओं का, इनका सबका सम्मान करता है, धर्म को कानून से ऊपर मानता है। आज अपन इतना ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, कल वाले पैराग्राफ में फिर अपन इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।